इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई आ रही है एक बड़ी खबर। संजू सैमसन का बहुत ही जल्द टेस्ट डेब्यू हो सकता है। इसका मतलब यह है कि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 15 में भी शामिल हो सकते हैं और WTC फाइनल भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। संजू सैमसन खुद इस बात का दावा करते हैं और कहते हैं कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने जो है उनसे कहा है कि आप जाइए रणजी ट्रॉफी के लिए और रणजी ट्रॉफी आप खेलेंगे तो आपके लिए टेस्ट के दरवाजे खुल सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे, रिएक्शन बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आखिर क्यों संजू सैमसन को गौतम गंभीर जो है वो टीम इंडिया में लेना चाहते हैं। सबसे पहले AB डिविलियर्स का एक रिएक्शन आ रहा है, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये कहते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर संजू, आई हैड लेंथी चैट विद हिम last year about his career, his batting, and Sanju was quite frustrated with regards to where he is gonna fit into the Indian system. Finally, he has got that breakthrough and his hard work and his belief on himself. तो यहाँ पर AB डिविलियर्स ने ये रिएक्शन दिया है। इसके बाद एक और रिएक्शन है, लास्ट सेंचुरी आप साउथ अफ्रीका में देखेंगे तो वो नजर आएगी संजू सैमसन की ODI में। और इसके बाद अगर आप देखेंगे किसी भी विकेट कीपर की तरफ से सेंचुरी T20 में तो वो भी संजू सैमसन की नजर आती है। यानी कि संजू सैमसन के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है और खबरें ये भी आ रही हैं कि संजू सैमसन को केरला की रणजी टीम में शामिल कर लिया गया है। अब रीजन नंबर 1 मैं आपको बता देता हूं, संजू सैमसन को गौतम गंभीर एज अ प्लेयर बहुत ज्यादा हाईली रेट करते हैं। एक पुराना ट्वीट है जिसमें खुद गौतम गंभीर ये कहते हैं कि संजू सैमसन इज नॉट जस्ट द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन इंडिया बट द बेस्ट यंग बैट्समैन इन इंडिया, एनीवन अप फॉर द डिबेट। तो ये डिबेट तो लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है क्योंकि गौतम गंभीर जो है वो संजू सैमसन को पूरी तरह से बैक कर रहे हैं कोच बनने के बाद। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में ये 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे और ये 5 टेस्ट मैच जो है वो लगभग 1.5 महीने में खत्म होंगे। और आपको याद होगा कि पिछला बॉर्डर गावस्कर दौरा जो है वो कैसा रहा था। काफी सारे ऐसे प्लेयर थे जिन्हें चोट लग गई थी और ये चोट जब एक बार लगती है तो प्लेयर काफी महीने के लिए बाहर हो जाता है। ऐसे में बैकअप के तौर पर भी संजू सैमसन नजर आ सकते हैं और संजू सैमसन एज अ प्लेयर भी काफी अच्छे हैं, तो ये भी हमें जो है वो नजर आ सकता है। ICC के एम्पायर हैं रिचर्ड कैटलबरो और उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा की झलक जो है वो संजू सैमसन में दिखती है। अब जहां तक ऋषभ पंत की बात है, चूंकि दोनों का कंपैरिजन हो रहा है तो ऋषभ पंत की जगह जो है वो संजू नजर नहीं आएंगे, ये तो कंफर्म है क्योंकि टीम इंडिया की तरफ से कई बार ये स्टेटमेंट आया है कि तीनों फॉर्मेट के प्लेयर है ऋषभ पंत और बाहर की आवाजें जो है वो मैनेजमेंट नहीं सुन रहा है। दूसरा ये कि जो गेम अवेयरनेस है वो ऋषभ पंत की काफी ज्यादा है जो T20 वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिली थी। और तीसरा ये कि जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर परफॉर्मेंस दी है, तो ओवरसीज कंडीशन में काफी अच्छा खेलते हैं ऋषभ पंत। तो अब बात करते हैं कि दोनों के बीच अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन कैसा दिखता है। 31 मैच ODI में खेले हैं, पंत ने 871 रन बनाए हैं, 125 का बेस्ट है, 33 का एवरेज है और सिर्फ 1 सेंचुरी आई है। संजू सैमसन ने 16 ही मैच में 510 रन बना लिए, 108 का बेस्ट है, 56 का एवरेज है और 1 सेंचुरी शामिल है। यानी कि 2015 में डेब्यू करने वाले संजू सैमसन कुल मिलाकर ODI में सिर्फ 16 ODI खेलते हैं और 33 T20 मैच खेल पाते हैं। लेकिन ये गंभीर का एरा है, यहाँ पर चीजें बिल्कुल उलट होती हुई नजर आती हैं। रेड बॉल क्रिकेट को लेकर संजू सैमसन क्या कह रहे हैं एक बार देख लेते हैं। उनका ये कहना है कि आई बिलीव आई हैव द स्किल सेट टू सक्सीड इन रेड बॉल क्रिकेट and I just don't want to be restricted to just white ball. I desire to play test for India. The leadership group told me that they are considering me for the red ball and asked to play more Ranji games. तो क्या रणजी गेम्स खेलने के बाद संजू सैमसन का सिलेक्शन टेस्ट क्रिकेट के लिए हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे संजू सैमसन, ये दूसरा बड़ा सवाल है। टीम इंडिया अगर WTC के फाइनल में पहुंचता है तो क्या प्लेइंग 11 का हिस्सा संजू बन पाएंगे। और एक लंबा जो है वो टाइम रहा है जहां पर संजू सैमसन टीम में आते हैं चले जाते हैं और जस्टिस फॉर संजू सैमसन जो है वो कई बार हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिला था जो शायद आने वाले सालों में देखने को नहीं मिलेगा। सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या हो, T20 में सेंचुरी लगाने के बाद हर कोई जो है वो संजू की तारीफ करता हुआ नजर आया था। तो इन्हीं सवालों के जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।